हेलो स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी एक न्यू चैनल है हमारा और अभी बहुत सारे हमारे पास सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं और हम चाहते हैं हमारे ये मोटो क्या है इस चैनल के ज़रिए आप लोग को यह पढ़ाने का कि सभी के पास तक वो क्लास ले सकें, वो ऐसे स्टूडेंट भी क्लास ले सकें जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और बहुत जल्द ही आपके लिए लाइव क्लास यहाँ से शुरू की जाएगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और जो भी वीडियो जाते हैं आप उसे देखिए। यदि आपको पसंद आते हैं या कहीं कुछ कमी लग रही है, आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है, आप उसमें क्या कीजिए, हमको कमेंट कीजिए। और यदि आप किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर या कोई अदर टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्यों कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगा। तो आज हम लेकर चल रहे हैं कि ट्रायंगल्स देखते हैं और ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जनरली देखें जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज है उससे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल्स जो होंगे वो ट्रायंगल होता क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये चीज़ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल के लिए यदि हम उसे हिंदी में देखें तो त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं, अर्थात उसकी ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, या एनी क्लोज फिगर विच हैव थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हों, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं या त्रिभुज कहते हैं। अब इस फिगर में देखें, यदि हम इस आकृति में देखें तो देखें कि इसकी साइड कौन कौन सी हैं। एक ए बी, एक साइड ये है, दूसरी साइड बी से लेकर के सी तक है, बी सी, एंड थर्ड साइड कौन सी है, ए से लेकर के सी तक। तो यदि हम इसको देखें तो एक क्या है, ये ट्रायंगल है। क्यों ट्रायंगल? क्योंकि इसकी थ्री साइड्स हैं। अब इसे यदि साइड्स इसकी हम देखें तो कौन कौन सी साइड्स हैं इसकी, ए बी, बी सी एंड ए सी, ये क्या है, इसकी साइड है, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे इसमें कि एक चीज और आप इसमें देखेंगे कि जितनी साइड्स हैं 1 2 3, तो किसी भी त्रिभुज में जितनी साइड होगी, मतलब कि जितनी भी साइड है इसमें उतने ही क्या होंगे, इसके एंगल होंगे। मतलब एक एंगल, दो एंगल एंड तीन एंगल, मतलब उसके थ्री क्या होंगे, एंगल्स होंगे। दूसरी चीज थ्री वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या है, जहां पर टू साइड्स आके एक दूसरे से क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर जो साइड ए बी है और साइड बी सी है, ये दोनों क्या है, पॉइंट बी पर क्या है, एक दूसरे से मिल रही है, ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। अब और इसमें क्या देख सकते हैं हम कि इनके हमको क्या करना है, नेम कैसे मेंशन करना है। तो एंगल का नाम कैसे आप लिखेंगे, जैसे हमने बताया कि एंगल ये है, तो आप जिसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। या दूसरी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसे हमेशा आप कहाँ रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, और बाकी जो बचे हुए दो साइड वाले पॉइंट हैं उन्हें आप एक अगल बगल इसके रखेंगे। इट मीन्स कि बी को इधर रख सकते हैं और इधर रख सकते हैं सी को। या आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, एंगल ए हमेशा जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा वो हमेशा सेंटर में रहेगा और उसके साइड वाले पॉइंट्स को हम बदल सकते हैं। मतलब ए को इधर बी को इधर कर सकते हैं और सी को इधर कर सकते हैं, मतलब इधर हम सी और इधर बी। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल राइट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी, और तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी। ये तीन एंगल होंगे। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें तीन भुजाएं हैं तो तीन उसके क्या होंगे, वर्सेस या तीन कोने भी होंगे और तीन उसमें एंगल बनेंगे, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार देखने के लिए हम देखेंगे कि इनको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है।
टू टाइप्स से इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना। मतलब कि भुजाओं के आधार पर तथा दूसरा जो डिवाइड किया गया है जो वो क्या है, कोणों के आधार पर। ओके, अब देखिए इनको फर्दर आगे चल के डिवाइड किया जाता है और जो भुजाओं के आधार पे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट में आएगा, इसमें आएगा, या हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं नॉर्मली सीधे भी। तो नंबर फर्स्ट, इसको भुजाओं के आधार पे क्या डिवाइड किया गया है कि स्केलिन ट्राइंगल जिसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा डिवाइड किया गया है आइसो स्केल्स ट्राइंगल जिसे कहते हैं हिंदी में सम द्विबाहु त्रिभुज। एंड थर्ड है जिसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज किसके आधार पे हैं, ये हैं आपकी भुजाओं के आधार, मतलब कि इनको हम भुजाओं के आधार पर बांट रहे हैं कि जो त्रिभुज है उनकी जो भुजाएं हैं वो उनकी अलग अलग लंबाई या कैसे उनकी लंबाई है उनके आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। अब देखिए इसमें विषम बाहु का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग लंबाई की होंगी। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होंगी, अलग अलग लेंथ की होंगी। इट मीन्स कि अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, देखिए सपोज कि यदि हमने इसको मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, देन ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर, और यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो यदि देखेंगे ये तीनों जो इसकी साइड है ट्रायंगल की वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, आइसोस्केल्स में क्या होगा, आइसोस्केल्स में क्या होगा, 2 साइड्स आर इक्वल। इफ 2 साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्रायंगल दैट इज नोन एज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, अब ये जरूरी नहीं कि यही साइड है, ये तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, एक चीज और, यदि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं है तो उसके कोई भी एंगल इक्वल नहीं होंगे। दूसरी चीज, यदि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इक्विलैटरल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तीनों साइड की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यदि हम इसमें देखें, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये तीनों साइड्स क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर्स की होंगी। तो ऐसे ट्रायंगल्स हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेस में हम इनको डिवाइड करेंगे और इसे हम इरेज कर रहे हैं। एंगल्स के बेस पे हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। तो यदि इसको एंगल के बेस में यदि हम देखें तो एंगल के बेस में क्या होगा, नंबर फर्स्ट acute angled triangle, number second obtuse angled
ट्राइंगल एंड नंबर थर्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये जो 3 होते हैं ये किसके बेस पे हैं? ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स या कोणों के आधार पर है। इसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को अधिक कोणीय त्रिभुज, और राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं समकोण त्रिभुज। ओके, देन ये तीनों चीजें हमको कैसे क्लियर होंगी कि कौन सा ट्राइंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर बना करके और डेफिनेशन भी साथ में जानेंगे। A triangle which have measure of all angles is less than 90 and greater than 0। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो 90 डिग्री से कम तथा 0 से क्या हो ज़्यादा हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? ऐसे ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोणीय त्रिभुज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज में। ऑब्ट्यूज में क्या हो? कोई एक एंगल क्या होगा? 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, तीनों कोणों में से कोई एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, एंड थर्ड में आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ओके, एनी ट्राइंगल विच हैव मेजर ऑफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको यदि हम ड्रॉ करके देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी और यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये जो ट्राइंगल होगा क्या होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल किसे बोलेंगे? 90 डिग्री का एंगल हम जानते हैं क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण या वन एंगल की मेजर कितनी होती है? 90 डिग्री होती है, वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें और हम एक चीज़ और थोड़ा देखेंगे, यदि हम इसका नाम देते हैं ABC, ठीक है, तो 90 के अपोजिट, 90 का एंगल जहाँ बन रहा है उसकी जस्ट अपोजिट साइड 90 डिग्री का जहाँ कोण बन रहा है उसकी विपरीत भुजा या सबसे लंबी भुजा कहें हम इसमें, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यदि कहें उसे कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं उसको कर्ण कहते हैं। तो यदि आपसे कर्ण कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं, या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, या दूसरी तरफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसे कि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ओके, तो ये कुछ क्या थे? त्रिभुज थे जिनको ट्राइंगल थे जिन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक बार फिर रिवाइज कर लेते इसको कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंड सेकंड टाइप में कौन था? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। 2 टाइप से डिवाइड किए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने देखा कौन कौन से? स्केलर, आइसोस्केलर एंड इक्विलेटरल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमने कौन कौन से देखा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये कुछ टाइप्स से जो हमने आपको क्लियर करवाए हैं। यदि आपको फिर भी कोई इनमें डाउट है या कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है देन हमको आप कमेंट कीजिए और हम आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, और जो भी चीज़ें हैं आपको इसमें क्लियरिफिकेशन हुई आपकी क्लियर नहीं हुई हैं तो हम आपको कमेंट्स के द्वारा आपके कमेंट देखेंगे और उसके द्वारा दोबारा कोई एक नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके,